ऐसा है कि अब जो है ना, कोई ईमानदारी, कोई वसूल, कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। आइडियोलॉजी है कि सत्ता पे कब्जा कैसे किया जाए। आज कोई सेक्युलर अपने आप को बन रहा था कि हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, और कल वही आदमी जो है संविधान के तोड़ने वालों के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता। इंडिया को लेकर आपने नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ने जो है ना बैन लगाया है, उनके लोग जेल गए, तो उन पर यह है कि वो लोग देश के अंदर इस्लामिक वोट लाने की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्री बनाएंगे इसको, और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर बैन लगाया आपने और ये जुर्म है, तो फिर आरएसएस के लोग और जो हिंदू संगठन है, कट्टरपंथी लोग, वो भी यही कह रहे हैं कि इस देश से मुसलमानों को मार दिया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दो पैमाना कैसे हो सकता है। अगर एक जुर्म में एक संगठन को बैन किया गया, तो उसी जुर्म में दूसरे संगठन को बैन क्यों नहीं किया जाता। एक तरफ भाजपा जो है शिवसेना को फोड़ती है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी को फोड़ती है, और एक तरफ मोदी जी जो है आरोप लगा रहे थे कि राष्ट्रवादी भ्रष्ट पार्टी। वही तो हम कह रहे हैं, वसूल कुछ बचा नहीं दुनिया में। आप इसको जनता को दिखाइए कि जिसको भ्रष्ट कर रहे थे उन्हीं के साथ आज सरकार चला रहे हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीति की इस परिस्थिति पर आपका स्टैंड क्या होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। समाजवादी इस परिस्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी है और अपनी ताकत बनाने के लिए जनता के बीच जा रही है, ताकि हमारी ताकत अपनी बने, सेक्युलर सरकार बने और सेक्युलरिज्म का प्रचार इस देश में हो। महाविकास आघाड़ी खत्म हो गई। महाराष्ट्र के विधानसभा की वोटिंग में आपने अपने आप को सेक्युलर रखा था, यानी आपने ना तो सत्ता को वोट किया था, ना तो विपक्ष को वोट किया था। सीधा आपने शिंदे सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी, ऐसा क्यों? अगर आप यही कहेंगे ना, तो मैं अगर अपने आप को अपना अगर अलग रखूँगा अपने आप को, तो आप कहेंगे कि आप अलग है कि फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और कहीं वोट दे दूंगा तो आप कहेंगे उससे डायरेक्ट वोट दे रहा हूँ। न जीने तो कम से कम हमारे को भाई साहब। हम किसी सेक्युलर पार्टी कौन सी थी उसमें जिसको मैं वोट देता, बता दो एक सेक्युलर पार्टी, उसको मैं वोट दे देता। अगर सेक्युलर पार्टी मुझे वोट नहीं देना है तो फ़ायदा हो या झक मारे, मुझे क्या लेना देना, मैं वोटिंग नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके लिए तो सब जायज़, कहीं भी जा सकते हैं, मुश्किल हमारे लिए है, तकलीफ़ें हमारे साथ हो रही है। हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड ला करके हमारे जो है मज़हब में इंटरफेरेंस किया जाए, उनके यहाँ तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ जिस उसूल पे बनी हैं उस पर जगह नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ ईडी और इनकम टैक्स का डर और सत्ता की लालच, इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही हो रहा है। अजमेर भिवंडी की राजनीति में आते हैं, तो आपको क्या ऐसी एक मजबूरी या कहेंगे कि जनता आलम पार्टी आपने डायरेक्ट डिसॉल्व कर दिया था बॉडी को? नहीं, मैंने डिसॉल्व इसलिए कर दिया कि हमारे रियाज जो बैठे हैं ना, ये एमएलए के साथ घूमते थे और ये जो है संगठन नहीं बनाया इन लोगों ने, तो मैंने डिसॉल्व कर दिया। और मैंने कहा कि आप एक जिम्मेदारी ले लो, मैं देखूँ ना, मालूम कितना काम किया आपने, अब और रईस ने कितना काम किया, दोनों को अलग दे दिया कि इनके दोनों का हिसाब किताब किया जाए, देखा जाए। इलेक्शन आ रहा है, बॉडी बनी नहीं अभी तक है, और हम मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों सीटें चुनने की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग दे करके मैं जो है काम कराना चाहता हूँ। सर, आपकी पार्टी के जो एमएलए है वो एजुकेशन के ऊपर सेमिनार करते हैं, करियर गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में कई सारी स्कूल ऐसे जो डोनेशन लेके वो बच्चों को एडमिशन देती है। सर, अभी तो आया ना, थोड़ा टाइम तो दीजिए। 4 साल हो गया। चाहे खुशी का क्या करेंगे, स्कूल बंद करा दें, क्या करेंगे स्कूल? अगर हम सरकार में तो है नहीं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। एक्शन कब लेंगे सर? एक्शन सरकार लेगी, हम शिकायत कर सकते हैं, एक्शन हम तो ले लेते। हमारी कलम से अगर उसका एक्शन होता ना, तभी करवा देता मैं। सर, जिस तरह से मोटिव तो वही था कि हम आएंगे तो एजुकेशन और टोरेंट पावर और सड़क और हेल्थ केयर के हम लोग सब देख लेंगे। कोशिश करेंगे। अपनी कलम से काम कैसे कर सकते हैं? जो सरकारें सत्ता में हो, जो लोग सत्ता में होते हैं, वो अपनी कलम से काम कर सकते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा एमएलए ढूंढ रहा हूँ, ताकि कहीं सत्ता में शामिल हो जाऊँ और अपनी कलम से काम। जिस दिन सत्ता में शामिल हो जाऊँगा ना, भिवंडी के स्कूल में डोनेशन नहीं होगा, और यहाँ जो है ना, एक कंपनी जो है टोरेंट वो बंद हो जाएगी। मतलब आप अपने आमदार को कमतर समझते हो? कैसे कम? आमदार को सरकार 4 सालों में एक भी स्कूल पे एक्शन नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में एक ऐसी स्कूल है जिसमें बच्चों को निकाल दिया जाए। मेरे क्षेत्र में मुंबई में कई लाख रईस शेख नहीं दिख रहे एमएलए यहाँ। रईस बाहर गया, बच्चे घुमाने कहीं लगे। नहीं, वेस्ट में जब भी आते तो यहाँ जब भी आप यहाँ आ रहे हो, भिवंडी में पिछले 1 साल से, लेकिन आपके जो आमदार है बहुत बिजी है, काम बहुत ज़्यादा उसके पास। हफ्ते में 2 ही दिन तो आते भिवंडी? नहीं, 4 दिन आता है। 4 साल किस चीज़ का डर है?
डर तो सिर्फ अल्लाह का है और किसी का नहीं। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के अंदर जो डर उनके अध्यक्षों को सता रहा था महाराष्ट्र प्रदेश। अरे भाई मैं दो एमएलए की पार्टी, मुझे काहे का डर यार? डर सता रहा है। अरे 2 एमएलए की पार्टी काहे का डर यार? कोई डर और मुझे नहीं यार, मैं बिल्कुल से आज़ाद पंछी हूँ। क्या बात है? एक और एक दो होता है। भिवंडी में तो आपके ज्यादा वोट है ना, भिवंडी तो आपकी मजबूत है। भिवंडी में अभी 2 सीट जीतने के लिए कर रहा हूँ ना, अपनी इसको गिरवा दूंगा, एक रेस लगा दूंगा। आसिफ भाई, भिवंडी में आप हाँ भिवंडी में 4 साल में क्या बदलाव देखा आपने पूरब में कि जो ये मतलब विकास की मतलब तेज गति वहाँ पर? नहीं, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे सर ये सड़कें जो है कांग्रेस के मतलब उसमें पास हुई थी। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं सर, मैं सवाल मतलब ये लोगों का भी है, कांग्रेस में जो है सवाल पूछे तो अरे तुम रुको ना, तुम क्यों पीछे बोलते हो यार? बीच में कुत्ते यार। नहीं सुनिए भाई साहब, कांग्रेस के राज में नहीं हुई थी, ये सब समाजवादी पार्टी ने कराया है। बीजेपी के लोगों ने अरे झूठ बोलते हैं सर, हमने कराया था। आसिम भाई, आपने कहा कि आपके स्टेज से आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता जाएंगे राशन दुकानों पर, जो धांधली करता है, जो अनाज नहीं देता है लोगों को, उस पर कार्रवाई करेंगे, दुकान को सील करेंगे। 1 साल पहले आप ही की पार्टी के आमदार साहब ने 2 दुकानों पर कार्रवाई की थी और दुकान को सील किया था। अगले दिन वही दुकान वही लोग चला रहे। नहीं तो चेकिंग हुई होगी शायद। देखिए ऐसा है ना, हम सत्ता की कुंजी हमारे पास नहीं है, हम बंद करवा देते हैं, साले भ्रष्टाचारी लोग पैसे लोग खुलवा देते हैं। तो ज़रा हमारे पास कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे ना, तो देखो हम कैसा गोजी लेके बाद दौड़ाते हैं इनको। हम गोजी समझते नहीं समझते? लाठी हाँ गोजिया भैया। आपके ही विधायक कई जगहों पर जो है पिछले वर्ष विजिट किए थे, दौरा किया था और वहाँ पर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी भी उनके साथ में थे। उन्हें जो है वहाँ तत्काल उन्होंने फटकारा था कि ये काम अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ तो उन्हें सस्पेंड करने का मतलब महानगर पालिका से जो आयुक्त है उनसे कहेंगे। लेकिन देखा जाए आज जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया है वो हालत जब की तसी पड़ी हुई है। क्या कहेंगे, वो खाली मतलब पब्लिक स्टैंड था या वाकई वो विकास की दृष्टि? भैया हमारा प्रयत्न जारी है और कुछ नहीं कह सकते आपसे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सारा जो ऑफिसर लोग हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कहने पर काम हो जाएगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये अड़ी मारते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनको करा जो ये कह रहे हैं कि रईस सिंह के आने के बाद जो विकास के काम तेज गति से हो रहे हैं, आपका मानना ऐसा है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं तो हो रहे हैं, अब जो नहीं हुए हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, जो हो गए उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ एमपी जो है बीजेपी का सत्ता में शामिल है, इसके पहले एमएलए था सत्ता में शामिल था, ये लोग नहीं कर सके क्योंकि सरकार कह रही है कि टोरेंट कंपनी आने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम टोरेंट कंपनी को कभी नहीं हटाएंगे। टोरेंट कंपनी पूरे पैसे लागत देती है, पहले पैसे पूरे नहीं मिलते थे, क्या किया जाए? हम एजुकेशन कर रहे हैं। अगर नहीं हटा सकते तो एक और ऑप्शन ला के दिया जाए ना सर। आपके ही आमदार ने 24 अक्टूबर 2019 को ये स्टेटमेंट दिया था कि हम टोरेंट पावर का अल्टरनेटिव टाटा पावर लाने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं ना, कोशिश जारी है सर। जिस तरह से कोशिश जारी है भाई। सर आसिम भाई, बात करेंगे क्या महाराष्ट्र के अंदर मध्यवर्ती चुनाव की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? हो सकता है भाई, अगर अब ये कुछ गड़बड़ हो गया तो हो भी सकता है। तो समाजवादी पार्टी क्या पूरे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या कुछ चुनिंदा सीटों नहीं पर? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारेगी। हम वोट काट करके सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें उम्मीद लगती है कि हम वहाँ चुन के आ सकते हैं, वहाँ हम जरूर लड़ेंगे। सर एक सवाल लास्ट ये था सर, जिस तरह से देखा जाए आपने कहा कि भिवंडी की जो बॉडी है आप डिजॉल्व कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी डिजॉल्व करने के कारण समाजवादी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। हमने नगर पालिका के चुनाव में भी देखा, क्या इसका असर इस बार भी देखने को मिलेगा? अरे भाई आपने जगह अभी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने जिला के अध्यक्ष कितने बदल दिए। जब अध्यक्ष बदलता है तो बॉडी डिजॉल्व होती है। हमने डिजॉल्व इसलिए किया है कि अगर एक लिमिटेड एरिया दिया जाएगा तो ज़्यादा काम होगा। हमने कहा बूथ पे एक वर्कर को 100 घर दो, तो हर वर्कर अगर 100 घर ले लेगा तो काम होगा। इसलिए इनको हमने दिया वेस्ट, कि वेस्ट में तुम मेहनत करो। जिला अध्यक्ष कौन है सर? अभी जिला तो मैं हूँ ना। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम भी आप संभाल रहे हैं एक आमदार की तौर पर। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष ही मैं हूँ, जिलाध्यक्ष मैं हूँ। संभाल रहे एक रईस संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं और एक आसपास संभाल रहे हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई कि शरद पवार दिल्ली संभाल रहे हैं, अजित पवार महाराष्ट्र संभाल रहे हैं। नहीं मर्दो, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छा, का मतलब दो फाड़ नहीं, ऐसी बातियाँ नहीं हुई। बॉडी डिजॉल्व करने का कारण कहीं एमएलए आमदार साहब और अध्यक्ष महोदय के बीच में मनमुटाव था, उसका वो तो कारण नहीं ऐसा मैं मालिक कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए एमएलए के बैनर पे अध्यक्ष महोदय गायब, अध्यक्ष महोदय के बैनर पे एमएलए गायब, तो ये सब नजर आ रहा था जो शहर में। वो फोटो था नहीं उस दिन, इसलिए लग नहीं पाया। आसिम भाई, जैसे कि राष्ट्रवादी में एक बगावत जैसी और
भागम दौड़ी शुरू हो गई है। अगर भिवंडी शहर से, सेना से या फिर राष्ट्रवादी से कोई अध्यक्ष पद के लिए कोलाबा पहुंचता है तो उसके लिए हासिम भाई का क्या स्टैंड होगा? अध्यक्ष पद मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं ही अध्यक्ष हूँ ना, मैं अपना पद क्यों दूंगा किसी को भाई? बोल दो जो भाई। सर आखिरी सवाल ये